कि इतना कुछ कर लिया फिर भी यूथ पढ़ी लिखी वो इस्लाम की तरफ आ रही है, करें तो करें क्या। और इनकी तरफ सारे चमनचूस, भगौड़े, चिंदी चोर, चिल्लर पार्टी, 420 ये फराडिये 400 जनाब चोर किस्म के लोग वो इनके पास जा रहे हैं एक्स मुस्लिम के नाम बन बन के। तो दुख तो होगा, ये पढ़े लिखे लोग सारे मुसलमान होते जा रहे हैं, जो गंदबला था वो सारा घर भर। तो जाएं किधर। अब उसको गुस्सा था इस चीज का, तो पीछे लिखता है जी पेड पैनलिस्ट को हटाओ, हमसे बात कर लो। मैं बड़ी देर से वेट कर रहा था, आपने लिया नहीं। मैंने कहा, मैंने पकड़ के बिठाया, ना कर वेट भाई, ना कर भाई, ना यार, कमाल हो गया, ना करो वेट। ना किसने कहा है, पकड़ के बिठाया मैंने। अगर आ ही गए हो तो हौसला रखो, आमिर हक के दरबार पर आए हो, समय तो लगेगा। हम्म, या ड्रामे बाल फंट रही हैं गर्दने मेरे नाल आके। जी अक्षय भाई हमारे साथ आए। जी अक्षय भाई कैसे हैं, ठीक हैं? हेलो। हाँ जी, नमस्कार। आदाब आदाब अक्षय ठीक भाई। हूँ। आप ठीक है? हाँ जी। हाँ जी, मैं ठीक हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। जी फर्स्ट टाइम आए अक्षय भाई? हाँ जी, हाँ जी, फर्स्ट। जी जी अक्षय भाई, अच्छा लगा आप आए, आपका स्वागत है। सनातनी भाई होंगे ना आप हमारे? हाँ हाँ, सनातनी भाई। अच्छा, हम्म। एक बात बताए, ये अल्लाह है, इसका कोई प्रूफ, मतलब आपको कैसे पता अल्लाह है? मतलब कुरान हदीस में तो लिखा है, ठीक है, लेकिन वो तो लिखा है ना, वो तो बुक्स है। लेकिन वो अच्छा। सच में एग्जिस्टेंस में है, उसका मतलब आप कोई उसको देखे हो, या फिर उसके कोई मतलब जो एंजल है उसको देखे हो, या फिर कुछ आपके साथ कुछ, मतलब उन्होंने कुछ इशारा आपको दिखाया है, कुछ मतलब सुपर नेचुरल इशारा है आपको मिला है? जी जी। मतलब आपको आपको पता कैसे चला अल्लाह है, अल्लाह खुदा है? अगर वो खुदा है तो वो अल्लाह ही है, या फिर हम्म। अल्लाह है? उसका उसका प्रूफ कैसे चला है आपको? मतलब हम्म। यार अक्षय या भाई। फिर आप जी जी। जन्म लिए हो, आप जन्म लिए हो मुस्लिम फैमिली में, इसलिए आप मानते हो हाँ भाई अल्लाह है, क्योंकि हम्म। बचपन से आपको सिखाया गया है बातें कि अल्लाह है, अल्लाह के चीजें आपको सुनाया गया, इसलिए। हम्म। और आपने जन्म भी लिए हो मुस्लिम फैमिली में, इसलिए आप मानते हो कि अल्लाह है। अगर आप मुस्लिम की जगह किसी क्रिश्चियन फैमिली में जन्म होते, तो आप शायद बोलते जीसस क्राइस्ट इज गॉड। अगर हम्म। आप किसी हिंदू फैमिली में जन्म लेते, तो शायद बोलते राम ईश्वर है, जय श्री राम। हम्म। अगर आप किसी बुद्धिस्ट फैमिली में जन्म लेते, तो शायद बोलते कोई ईश्वर नहीं है। तो आपको कैसे पता है अल्लाह है? हम्म। अक्षय भाई, सवाल आपने बड़ा डिफिकल्ट कर दिया, मैं फंस गया हूँ यार। मैं सोच रहा हूँ इसका जवाब कैसे दूं मैं। जो आपने पहले कहा है ना, ये जो आखिर में कहा है, इसका जवाब तो पहले दे देता हूँ। आपने कहा जी आप क्योंकि मुस्लिम घर में पैदा हुए हैं तो इसलिए आपको लगता है। ये जो राज सैनी आया था, ये हिंदू घर में पैदा हुआ है जिसने इस्लाम कबूल किया है। तो जरूरी नहीं है कि जिस घर में पैदा हो उसी चीज को फॉलो करो। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका रिवर्स, रिजेक्ट हो गया। कि कोई बंदा जिस घर में पैदा हो तो वो वही मत इसीलिए फॉलो करता है क्योंकि उस घर में पैदा हुआ है। वरना ना तो कोई मुसलमान इस्लाम छोड़ता, ना कोई हिंदू हिंदुइज्म छोड़ता, ना कोई ईसाई ईसाइयत छोड़ता। पॉइंट नंबर वन। अब आ जाते हैं वापस के ऊपर। आपने कहा अल्लाह ना, ये आपने प्राइवेट चैट में मैं देख रहा हूँ आप बड़ा उछल रहे थे, कोई बात नहीं, खैर है, हो जाता है। तो जोश सबको होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अक्षय भाई आप कह रहे थे कि जी वो, आप कह रहे हैं अल्लाह है, अल्लाह ना हुआ तो, हाँ जी। और अभी आप कह रहे हैं कि अल्लाह को किसने देखा है, आपने देखा है, ये वो यही है ना जी? हम्म। हम्म। हाँ, आपने देखो, हाँ वही। हाँ। अच्छा अक्षय भाई, मुझे ना ये चूंकि मैं ना उसूली तौर पर समझना चाह रहा हूँ।
क्या आप सिर्फ उसी चीज को मानते हैं जिसको आप आंखों से देखते हैं? क्योंकि आपने कहा देखा है, फलां को देखा है, फलां को देखा है, किसने देखा है, कहाँ देखा है। आप क्या ये जो उसूल दे रहे हैं, क्या आप सिर्फ उन चीजों को मानते हैं जिनको आप आंखों से देखते हैं? हाँ, मतलब जो आँखों से देखा हो या फिर फिज़िकली टच कर सकता हो या हम्म, फिर मतलब साइंस में जो मतलब एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो प्रूव हुआ है और उसको उसको हम्म, हम मैं भी अगर ट्राई करूँ तो मैं भी उसको मतलब रेप्लिकेट कर सकता हूँ। हम्म, तो उस सब चीज़ों को तो मैं मानता हूँ। जैसे एटम एटम को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन साइंस बोलता है एटम है, तो मैं अगर चाहूँ मैं भी देख सकता हूँ एटम को। हम्म। अगर मैंने चाहा आज, तो मैं अच्छा, आज के आज में देख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अल्लाह को तो ऐसे नहीं मैं नहीं देख सकता ना। ठीक है। अच्छा, आपको पता है एटम से आगे बात चली गई हुई है, अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ गए हुए हैं। ठीक है। हाँ, हाँ, वो भी पता है। हाँ, हाँ, साइंस तो कहती है सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है। हाँ, सब एटॉमिक पार्टिकल का कोई नाम पता है आपको, कौन से हैं? हाँ, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन हम्म, है, न्यूट्रॉन जबरदस्त, है और जबरदस्त। अब उससे भी अंदर लेके जा रहा हूं, सब सब एटॉमिक पार्टिकल, इनको भी खोल लिया गया है। उनके अंदर एक पार्टिकल आता है जिसको बोलते हैं क्वार्क्स। ठीक है। जो क्वार्क्स भी आगे ब्रेक होते हैं और उनके अंदर से और पार्टिकल्स निकलते हैं, यानी अंदर डीप लेयर्स हैं। ठीक है ना। अब जो क्वार्क्स हैं, ये मुझे ऑब्जर्व करके बताएं। नहीं मतलब वो तो कोई स्टेप्स बोलेगा ना साइंटिस्ट की ऐसे ऐसे हाँ, वो करके आप दिखाएं। प्रूव हाँ, करो। दिखाएं। किसी साइंटिफिक रिसर्च के अंदर दिखाएं, किसी लेबोरेटरी के अंदर क्वार्क्स को ऑब्जर्व किया गया हो, दिखाएं। नहीं, अगर क्वार्क को प्रूफ किया गया है कि क्वार्ट्ज नाम की कोई चीज़ है, तो उसका हाँ, कुछ स्टेप्स बोला है कि ऐसे करके उसको मिला है। आप अगर देखें, वो बताएं कैसे मिला है। नहीं वो तो देखें। साइंस साइंस जर्नल में होगा ना। हाँ ऐसा हाँ, तो थोड़ी दिखाएं ना होता है मुझे, किसी ने देखिए मेरी बात सुने। प्रूफ नहीं किया। आप देखें, नहीं, आप अगर अगर आपने आपने एक उसूल रखा, अक्षय भाई, कि आप वो चीज मानते हैं। आपका उसूल ये है कि आप सिर्फ उस चीज को मानेंगे जिसको आप अपनी आंखों से देखेंगे, छू लेंगे, या साइंटिफिक बेस के ऊपर रखेंगे जिसको आप भी ट्राई करें तो आप देख सकें। मैं आपको ट्राई करने का नहीं कह रहा, आपको छूट दे रहा हूं आसान। अब आप सिर्फ मुझे इतना दिखा दें कि क्वार्क्स को ऑब्जर्व किया गया हो कभी लेबोरेटरी के अंदर। नहीं मतलब जिसने प्रूफ किया है क्वार्ट्ज है, तो उसने तो कुछ एक्सपेरिमेंट करके ही प्रूफ किया है ना क्वार्ट्ज है। तो ब- जो एक्सपेरिमेंट उसने मैं- बोला है ये कहाँ प्रूव, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। यही तो पूछ रहा हूँ कि उसको प्रूव करें, दिखाएं ना, प्रूव कहाँ हुआ है। यही तो बोल रहा हूँ। तो मुझे नहीं पता क्वार्ट्ज नाम की चीज़ है, मुझे इलेक्ट्रॉन तक पता है। तो हाँ, क्वार्ट्ज ये के बारे में अब, मैं बोल नहीं हाँ, सकता। अब इसका मतलब ये है कि आपका जो साइंस की बेस पर जो नॉलेज है ना, कि मैं देखूंगा तो मैं जानूंगा, इसका मतलब है आपको पता नहीं है कि ये साइंटिफिक अप्रोच भी नहीं है। क्योंकि साइंस में सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर कई पार्टिकल्स को अज्यूम किया गया है कि वो एग्जिस्ट करते हैं, साइंस की बेस है इस पर। इसी तरीके से क्वार्क्स के बारे में है। क्वार्क्स को अज्यूम किया गया है, सपोजिडली, क्योंकि उसके बगैर उनकी बेस नहीं है, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व नहीं किया जा सका। स्टीफन हॉकिंग ने बकायदा इसके ऊपर जो बुक लिखी है ब्रीफ टाइम ऑफ हिस्ट्री और ग्रैंड डिजाइन के अंदर, उसने बकायदा इसके ऊपर जिक्र किया है कि क्वार्क्स को हम ना ऑब्जर्व कर सकते हैं ना कभी कर पाएंगे, बस हम मानते हैं। इसे पता क्या कहते हैं? ब्लाइंड फेथ। आपकी जुबान में, ब्लाइंड फेथ। ना हमने किया है ना कभी कर पाएंगे, बट वी सपोज दे एग्जिस्ट, अदरवाइज एवरीथिंग विल बी कोलैप्स्ड। ये है साइंटिफिक की या साइंस की बेस। ठीक है। तो इसी तरीके से और कई चीजें हैं। तो अक्षय भाई, पहले आप ना ये उसूल साइंस के साथ अलहदा कर दें, अपना को उसूल नया बनाएं, ताकि हमें पता चले कि क्या साइंस सिर्फ उन चीजों को मानती है जिनको वो देख सकती है, जिनको वो लेबोरेटरी के अंदर रख सकती है, सिर्फ उनको मारती है, उनके अलावा कुछ चीज नहीं मानती।
नहीं, वो एजम्पशन बोले आपने, तो अजम्पशन अगर मैं अजम्पशन एज्यूम कर लूँ, हाँ, जी वो जी क्वाज़ जो भी बोले आपने, वो साइंस एज्यूम करता है कि उसको होना चाहिए, अगर वो नहीं हुआ तो ये काम नहीं करेगा। तो उसके लिए वो उसको एज्यूम कर रहा है, ठीक है, क्वास नाम की कोई तो चीज़ है। तो अगर मैं यानी एज्यूम इसका कर लूँ ऐसे, अल्लाह हम्म है, हम्म अल्लाह नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, हम्म तो ये तो मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, मतलब वो अपने आप भी हो सकता है, ऐसा भी हो हाँ सकता है हाँ कि हाँ, रुके 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 अभी रुके रुके, यहाँ मसला आ गया। अब अगर आप कह रहे हैं कि मैं, अब ये आपका कहना, अब आपको ये लेना, आपका ये कहना कि मैं इस कायनात की अंडरस्टैंडिंग के लिए अल्लाह को अज्यूम करता हूं, क्योंकि अगर वो नहीं तो ये नहीं होगा, ये साइंटिफिक अप्रोच है कि नहीं? हाँ, वो बोल सकता है। हाँ, बोल सकता है। बस जबरदस्त अक्षय भाई, आप तो बड़े ऑनेस्ट और सिंसियर आदमी निकले भाई, इतनी सी बात है। अब अगला स्टेप आने लगा है। अगला स्टेप ये अक्षय भाई, अज्यूम कैसे किया जाता है? अजम्पशन के पीछे एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस होता है इफेक्ट। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर किसी चीज की एग्जिस्टेंस का सम टाइम्स पता चलता है उसके इफेक्ट के जरिए, यानी इनडायरेक्ट एविडेंस। ठीक है, इनडायरेक्ट या डिपेंडेंट एविडेंस, इफेक्ट। मिसाल के तौर पर, आम बड़ा मशहूर वाक्य है, न्यूटन बैठा था, सेब नीचे गिरा, उसने कहा सेब ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे गिरा है, इसका इफेक्ट है। इसका मतलब है कुछ पावर है जो इसको पुल करती है, वो ग्रेविटी है। तो उसने इफेक्ट के जरिए से ग्रेविटी को डिस्कवर किया था, डायरेक्ट देखा नहीं था। ठीक है, इसी तरीके से सब एटॉमिक लेवल के ऊपर कई चीजें इफेक्ट नजर आता है, जिस इफेक्ट के जरिए आप मानते हो कि ये चीज चाहे मुझे नजर नहीं आई मगर ये हुआ कुछ ना कुछ है। अब इसकी मिसाल देता हूं, उदाहरण देता हूं रियल लाइफ के अंदर। मिसाल के तौर पर, आप एक जगह से गुजरते हो, वहां एक लकड़ी से धुआं उठ रहा है, तो आप कहोगे कि चाहे यहां पर कोई इंसान है या नहीं, मगर यहां किसी ने इस लकड़ी को आग जरूर लगाई थी, तभी धुआं उठ रहा है। ये धुआं उठता है, ये धुआं उठता हुआ बता रहा है कि ये आग लगी थी। ठीक है अक्षय भाई, यहां तक सही हो? हाँ, आग तो कभी-कभी अपने आप भी लग जाता है ना? हाँ, नहीं आग तो हुई ना, अपने आप भी लग सकता है, मगर उसके पीछे नेचुरल, अपने आप कैसे लगेगा? एक्सप्लेन, मिसाल के तौर पर चलें, आपने कहा ना अपने आप कैसे लगाएंगे, बताएं कैसे लगता है अपने हाँ, आप? जैसे कुछ जंगलों में अपने आप लग कैसे जाता है ना, अपने आप? कोई इंसान अपने नहीं आप है। कैसे, क्या होता है? क्या होता है, लगता है अपने आप, क्या वो मतलब कैसे? ट्रीज़ जो ट्रीज़ का लीव्स जो ड्राई हो जाता है, हाँ जब विंड चलता है या फिर कुछ उन दोनों के बीच जब फ्रिक्शन होता है, तब उसमें हम्म, अपने आप आग लग जाता है। हाँ, इसका मतलब है अपने आप नहीं लगता। विंड चलता है, वो फ्रिक्शन पैदा करता है, उसका नेचुरल अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं? हाँ, एग्जैक्टली exactly। तो अपने आप तो नहीं लगा। अपने आप उसको कहते हैं कि एक चीज स्टिल बैठी हुई है, उसको आग लग गई है और उसकी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसको आप कहोगे कि अपने आप हो गया। वेयर एज जब आप ये दुनिया के बारे में कहोगे कि दुनिया अपने आप हो गई, ये खुद ब खुद हो गई, तो आप दूसरे लफ्जों में ये कह रहे हो उसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो फिर आप साइंस के realm के अंदर उसको रख क्यों रहे हो? साइंस की डोमेन से तो ऑटोमेटिकली बाहर निकल गई वो, जब साइंस एक्सप्लेन ही नहीं कर पाती। जब तक, ये याद रखना अक्षय भाई, जब तक साइंस किसी इवेंट को या किसी एक्ट को एक्सप्लेन कर पा रही है तो वो साइंस के realm में है। जब वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही तो वो कहेगी कि हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसकी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है ही नहीं है, तो हमारे दायरे से बाहर निकल गई। यही मामला है साइंस का इस यूनिवर्स की क्रिएशन के बारे में, क्योंकि यूनिवर्स की क्रिएशन एक्स नहीलो से हुई, यानी एब्सोल्यूट नथिंग से। उस टाइम के ऊपर साइंस की अप्रोच ही नहीं पहुंचती कि साइंस उन चीजों को एक्सप्लेन कर सके कि जब कंप्लीट नॉन एग्जिस्टेंस थी तो साइंस उसको कैसे डील करेगी। अब यहां से शुरू होता है मेटाफिजिकल दुनिया या मेटाफिजिक्स, माबाद तबियात, जिसके ऊपर साइंटिफिक कानून नहीं लगते। ये है हकीकत। उस शख्स को, उस जात को, उस जाते आली मर्तबत को हम खालिक कहते हैं,
जिसने इस दुनिया को बनाया, इस कायनात को बनाया, उसी का नाम हम अल्लाह कहते हैं। अब आपका मानना यह है कि खुद ब खुद हो गई, ये कहते हैं, ये साइंटिफिक नहीं है, ये तो अभी मैं साबित कर चुका। नहीं मतलब खुद ब खुद जैसे आग लगा, खुद ब खुद हवा चली, उसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है ना, वो आपने दी, आपने हाँ साइंटिफिक तो एक्सप्लेनेशन दी, उसी उसकी तरह दें साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, लेकिन कुछ हुआ है, ना। कुछ चीजों ना की हलचल ऐसे हुआ है ऐसे नहीं कहना, जिससे सॉरी। ये दुनिया दो चीजें आपके आगे। पास, दो चीजें हैं अक्षय भाई, आपके पास दो ऑप्शन है, दोनों में से एक चुननी है आपने। या इसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर आपके पास साइंटिफिक जैसे एक्सप्लेनेशन है तो रखें, अगर नहीं है तो फिर इस पर बात ना करें। नहीं, जैसे मतलब कुछ चीजें तो हम बोल सकते हैं, उसके लिए बहुत बड़े साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं। जैसे जो मैटर है, मैटर हमेशा था, क्योंकि हम देखते हैं एक एक मैटर से दूसरा मैटर हो जाता है, या तो ईयर में हमेशा से कन्वर्ट हो जाएगा या फिर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, मैटर हमेशा मैटर से था। तो हमेशा था। हाँ, ये तो हम देख के बोल सकते हैं, मैटर हमेशा था। हाँ ठीक है, इस पर साइंटिफिक फैक्चुअल कोई ऑथेंटिक अपना एविडेंस पेश करें कि मैटर हाँ, हमेशा से था। इसमें साइंटिस्ट भी मानता है मैटर हमेशा था। उसका फॉर्म जी चेंज हो गया है, उसका मैं कुछ और बोल रहा हूँ, फॉर्म शायद चेंज हो सकता है, मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन फॉर्म किसी न चेंज किसी हुई है या नहीं, मैटर मैटर इटरनल है, हमेशा से था, इसका प्रूफ चाहिए हाँ, वो हमेशा, साइंटिफिक। वो आप साइंस जर्नल में देख लीजिए, साइंस बोल भाई देगा मैं आपको। क्यों देखूं, आर्ग्यूमेंट आपका है, आप पेश करें। ये प्रूव्ड है, मैटर इटर्नल है, ये प्रूफ है, प्रूव्ड है। मैटर हाँ, ये इटरनल प्रूव प्रूफ है। हाँ, ये प्रूव्ड है। आपको थर्मोडायनामिक्स के लॉज पता है? अरे यार! मतलब थर्मोडायनामिक्स का एक लॉ होता है कि आप मुझे तो एक एग्ज़ैक्टली नहीं, मतलब ये अभी तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन हम्म, एक लॉ ये होता है कि आप जब, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू दे रहा हूँ, एक लॉ ये होता है कि अगर आप एक एक ठ ठंडा एक एक बाल्टी में अगर ठंडा पानी है, उसमें अगर आप गर्म पानी डाल देंगे तो हीट एक्सचेंज होता है, मतलब गर्म पानी से ठंडा पानी में कुछ हीट जाएगा और ठंडा पानी गर्म पानी से कुछ हीट सोख लेगा, तो एक बीच का सिचुएशन में चला जाएगा। ऐसा कुछ एक लॉ है चलिए, थर्मोडायनामिक्स में। मैं वो नहीं पूछ रहा, ठीक है, मैं वो नहीं पूछ रहा। खैर चले, मेरे ख्याल से आपसे जितनी बात होगी काफी, अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो वो फायदा नहीं है। मैटर सिर्फ इतना देख लें, मैटर को जब आप इटरनल बोलते हैं तो आपको इसको प्रूव करना है साइंटिफिकली कि मैटर इटरनल है, ठीक है। जो लोग इसको इटरनल बोलते बोलते हैं वो प्रॉपर जो लॉज हैं थर्मोडायनामिक्स के, उसके खिलाफ चले जाते हैं, ये प्रूवन है। अच्छा फिर, अभी सबसे पॉपुलर थ्योरी जो चल रही है, जिस पर स्टडी की गई है, वो बिग बैंग की थ्योरी मानी जा रही है। आपकी इस यूनिवर्स की जो इनिशिएट हुआ है, चाहे आप मल्टीपल बबल्स माने, मल्टीपल बिग बैंग्स माने, मगर कम से कम ये यूनिवर्स जो है, इसका आरंभ हुआ है 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, करीबन 14 अरब साल पहले। ये डिटेल बयान की गई है टेलीस्कोप की स्टडी के जरिए, मैपिंग के जरिए, यानी वो जो डिस्टेंस ट्रैवलिंग है उनके जरिए। टाइम जो फ्रेम तय किया जा रहा है वो 13.8 अरब साल बयान किया जा रहा है, उसके मुताबिक तो इसकी बिगिनिंग हुई है। उससे पहले ना, वो स्टीफन हॉकिंग भी मानता है और लॉरेंस क्राउस भी मानता है, बड़े बड़े जितने एथियस्ट हैं वो सारे मानते हैं कि ना बिग बैंग से पहले टाइम था, ना स्पेस था, ना मैटर था। वो ये मानते हैं कि मैटर भी नहीं था। कम से कम ये यूनिवर्स नहीं थी, ठीक है। तो अक्षय भाई आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ बेसिक आपसे पूछी थी चीजें, अगर वो चीजें आ जाती तो आपको पता चल जाता कि हम अल्लाह किसको कहते हैं और हम उसको कैसे जानते हैं और कैसे मानते हैं। तो पहले कुछ बेसिक्स थी जो डिस्कस कर ली, मैंने आपके सामने रख दिया है। इस कायनात का जो खालिक है उसी को हम अल्लाह कहते हैं, और उस खालिक को साबित करना ये निहायत ही आसान है, जो मैंने आपके सामने रख दिया है। आपके पास दो चीजें हैं, या आपके पास कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है तो वो सामने रख दें, अगर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है
तो दो चीजें हो सकती हैं, या आपके पास अभी नॉलेज नहीं है या साइंस की ये डोमेन नहीं है। और हकीकत ये है कि साइंस की ये डोमेन नहीं है, क्योंकि जब ये यूनिवर्स नहीं मौजूद थी तब कोई भी लॉज और कोई भी फिजिकल बॉडी, कोई भी एग्जिस्टेंस, कोई भी मैटर नहीं था। जब नहीं था तो उसकी स्टडी नहीं की जा सकती। जब उसकी साइंटिफिक स्टडी नहीं की जा सकती तो साइंस उसको ग्रिप ही नहीं कर सकती, लिहाजा ये साइंस की डोमेन से निकल जाता है। ठीक है, ये बड़ी आसान सी बात है, सिंपल सी। नहीं, अगर मैटर नहीं था, मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए ना मैटर का। जैसे हमारा अर्थ बना मैटर से, मून है मैटर से, सन मैटर से आया है। तो अगर मैटर था ही नहीं तो ये सब आया कहाँ से? ये बात तो है ना। एग्जैक्टली तो जैसे मैटर था इसका मतलब मैटर था हमेशा। चलो जबरदस्त, चलो अब मेरा सवाल है, अगर आपकी बात मान लो मैटर था, हमेशा से था, तो फिर मून 1.5 अरब साल पहले क्यों आया? जमीन 4.5 अरब साल पहले या 3.5 से 4 अरब साल पहले ही क्यों शेप में आई? अगर मैटर हमेशा से था तो इस मैटर को हमेशा से रिएक्ट करना चाहिए था। फिर 14 अरब साल क्यों लगे इस यूनिवर्स को? क्यों लगे? मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूं, आपके पास चूंकि इटर्निटी है, जारी बात है, इटर्नल सिचुएशन है, तो इटर्नल सिचुएशन के लिए अब आपको क्या मिसाल दूं? चलो मुश्किल की मिसाल आपको समझा देता हूं, शायद इस तरह समझ आ जाए। आपके पास एक गन है, ठीक है, एक गन, उस गन से आप अपना डिफेंस कर सकते हैं, राइट? ठीक है, अब गन जब वो आपके पास है, वो गन चल तो सकती है मगर आप चला नहीं रहे। आप तभी चलाओगे जब आपने अपना डिफेंस करना होगा, उससे पहले तो नहीं आप चलाओगे। मैटर को कौन सी चीज ने रोक के रखा हुआ था कि वो सूरज भी क्रिएट कर सकती है, चांद भी क्रिएट कर सकती है, मगर फॉर इटर्निटी उसने कुछ नहीं किया, और यकायक जो है वो 3.5 से 4.5 अरब के बीच सालों के अंदर उसने अर्थ बना दी, मून बना दिया, यूनिवर्स खड़ी कर दी। ये इतना टाइम लगा, कौन सी चीज ने उसको रोक के रखा हुआ था इस इटर्निटी के अंदर? वो तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जो बिग बैंग है, तो हमारा जो सन, मून, अर्थ, ये सब मैटर है। तो बिग बैंग जो आपका जो क्या बोलता है, बिग बैंग के समय एक छोटा सा मास, जहाँ पे पूरा यूनिवर्स एक छोटा पिन पॉइंट में था। तो ये बोला जाता है उस मैटर से ये सब आया है। तो वो क्यों उसको, आया, हाँ, वो ये मुझे नहीं पता। वो वो जो क्यों स्टार्ट। छोटा सा था, वो जो छोटा सा था वो मास था, इसी को प्रूव कर दें। हाँ, तो मैटर ही होगा ना छोटा-सा, जो वहाँ पे जो बिग बैंग हुआ कर दे बोलता है। प्रूव। अच्छा, पहले मास आया, पहले एनर्जी आई है? मास है एनर्जी आया मतलब? हाँ बताएं, आप मास कह रहे हैं ना, मैटर हमेशा से था, पहले एनर्जी थी या मैटर था? एनर्जी थी मैट जैसे अच्छा मान ले, भाई मैं छोड़ आपको दें, एग्जांपल दे अच्छा भाई नहीं, नहीं, छोड़ मैं दें, आपको एग्जांपल देता हूँ। अरे मैं यार आपको यूजलेस एग्जांपल। यूजलेस है, सॉरी यूजलेस है, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। थोड़ा सा आप देख लें, उस चीज को समझें। आप मैटर को इटरनल कह नहीं, रहे मैं हैं तो समझ आप, गया। हाँ, मैटर किस चीज का नाम है, मैं कैसे होगा? कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। मैं समझा हूँ, मतलब अल्लाह का कोई साइंटिफिक एविडेंस है ही नहीं, वही मैं बोलना चाहता हूँ। अल्लाह, हाँ अब सुने, नहीं साइंटिफिक एविडेंस नहीं, असल चीज होनी चाहिए, गौर से सुनना है जो आपने, आपको कहना चाहिए और जो मैंने प्रूव किया है। अल्लाह की कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये याद रखना है। साइंटिफिक एविडेंस इज समथिंग एल्स, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इज समथिंग एल्स। अल्लाह की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है कि जो एग्जिस्ट इस वक्त कर रही है, इसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन अंडरस्टैंडिंग के एतबार से तो है, बिगिनिंग के एतबार से नहीं मिली अभी तक। दो बड़े सवाल हैं, दो बड़े सवाल जो अभी साइंस के लिए चैलेंज बने हुए हैं। नंबर 1, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। नंबर 2, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये दो सवाल साइंस के लिए एक मिस्ट्री और चैलेंज बने हुए हैं। तो अल्लाह की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं, रिलीजियस एक्सप्लेनेशन ही ओनली है जो उसको कर, क्योंकि रिलीजन की ये डोमेन है, साइंस की ये डोमेन नहीं है। ठीक है,
बहुत शुक्रिया। उसका प्रूफ हो सकता है, अल्लाह का प्रूफ हो सकता है, अगर वो कभी सामने आकर बोल दे मैं अल्लाह हूँ, तो तो सब मान वो लेंगे अकॉर्डिंग कि टू, हाँ भाई अल्लाह है। अगर वो सामने आकर कहेगा, अगर वो सामने आकर कहेगा, तो मिसाल के तौर पर जो जो डोमेन है रिलीजन की जो डोमेन है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको अल्लाह नहीं मानते ना। यही तो फर्क है, ये चीज है। मिसाल के तौर पर एक चीज है, मिसाल के तौर पर डार्कनेस जो है, वैसे मुझे पता है मैं आपके साथ बात करके टाइम ही वेस्ट कर रहा हूँ, वो मुझे पता है, क्योंकि मैं जब आपसे को पूछता हूँ आप उसको पिक करते पॉइंट को। डार्कनेस है, ठीक है, और एक जगह पर है रोशनी। ये एक दूसरे के मौजूदगी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है ना। यानी जहां अंधेरा होगा वहां रोशनी नहीं होगी, जहां रोशनी होगी वहां अंधेरा नहीं होगा। इन दोनों में से एक के एग्जिस्ट करने के लिए एक का होना जरूरी है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि बाय डेफिनेशन ये डिमांड करते हैं, रोशनी बाय डेफिनेशन ये डिमांड करती है कि वो लाइट होगी, ठीक है, और डार्कनेस बाय डेफिनेशन ये डिमांड करती है कि उधर अंधेरा होगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से जो अल्लाह का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं ना, वो बाय डेफिनेशन ये है कि वो इंसानी अकल, इंसानी नजर, इंसानी बसारत में नहीं आ सकता। यही कॉन्सेप्ट है बाय डेफिनेशन। जो चीज इंसानी बसीरत के अंदर आ जाएगी, एट द सेम टाइम वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक गॉड अल्लाह नहीं होगी, वो कुछ और होगा। वो जो मर्जी क्लेम करता रहे, अल्लाह नहीं होगा वो, इस इंसानी नजर के अंदर वो चीज आ जाए। खैर बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अक्षय भाई को मैं आगे बढ़ता हूँ यार, थैंक यू सो मच, आप आए, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट होती है बात, थैंक यू। अच्छा जी, अच्छा जी, चलें कोई नहीं, इनके साथ बात करने का मकसद ये था कि इनके जगह से अगर कोई और लोग हमें सुन पाएं और समझ पाएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इनका असल में ये बैक स्टेज आए थे उस वक्त, वो एक्स हिंदू भाई जो थे राम भाई, उनके साथ बात चल रही थी, तो मैं देख रहा था बैक स्टेज पे प्राइवेट चैट में काफी ज्यादा परेशान थे कि एक हिंदू मुसलमान कैसे हो गया ना, घर वापसी हमने करवानी थी तो ये तो इस्लाम कबूल कर लिया इन्होंने, तो उनको दिक्कत हो रही थी। तो उस पे वो ना बार बार लिख रहे थे कि अल्लाह नजर आता है, अल्लाह नजर नहीं आता। हाँ जी। एक बंदा आया, वो कहता है जी राम का तो फेस रिवील हो गया है, अल्लाह का फेस रिवील कब होगा? मैंने कहा जब तेरा बंद होगी आंखें तो फिर हो जाएगा सब कुछ, उस वक्त हो जाएगा, तो फिर देखी देखी जाएगी जी। खैर बहरहाल इस वक्त बैक स्टेज पे सारे मुसलमान दोस्त मौजूद हैं, अगर आप लोगों को लिया तो फिर ये सिलसिला चलता चला जाएगा। आज क्वेश्चन आंसर सेशन था, जितनी बात हमने आपके सामने रखनी थी आज रखी। काफी सनातनी दोस्त आए, अच्छा लगा उनसे बात करके, और जो जिनसे बात नहीं हो सकी तो भाई उनसे माजरत, प्रोसेस के मुताबिक चीज हो जाएगी तो हो जाएगी। आयत आइए भाई ने रखी है, वमा यस्तविल अमा वल बसीर वलज़ुलुमातु वलन नूर। क्या बात है, क्या बात है, सदके। स्टार्ट का सेगमेंट दोस्तों बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। बड़ी तादाद में लोग माशाल्लाह ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर सुन रहे हैं, अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। जिन लोगों ने शेयर किया मौजूद रहे। मैं कोशिश करूंगा आने वाले दिनों के अंदर कुछ इसी तरह ही हफ्ते में एक हफ्ता छोड़ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रखे जाएं। इसके अलावा ये जो संडे आ रहा है, इस संडे को मैं डे टाइम के अंदर स्ट्रीम करने की कोशिश करूंगा अगर मौका मिला तो, जैसे हमने पिछली बार की थी आफ्टरनून में संडे को। तो अगर कुछ लोग हमारे मुसलमान दोस्त भी जुड़ना चाहें, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि बैक स्टेज पे मैं देख रहा हूँ कुछ मुसलमान दोस्त जुड़े हैं और कुछ सुन रहे होंगे जिनका दिल होगा हमसे बात नहीं हुई या हमारा सवाल था या कोई बात थी। तो ये जो संडे आ रहा है, इस संडे को मैं कोशिश करूंगा कि जो डे टाइम है इंडिया पाकिस्तान का, उसमें एक स्ट्रीम करने की कोशिश करूं। उसको हम रखेंगे मैक्सिमम 3 घंटे के अंदर, 2 से 2.5 घंटे के अंदर समाप्त करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर मैं कोशिश करूंगा मिक्स गैदरिंग रखें, मुसलमान भी आते रहें। नहीं दोस्तों, जो स्टार्ट का सेगमेंट है उसको देखना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आ, आपके इंफॉर्मेशन में इजाफा करेगा,
बड़ी नई चीजें सीखने को मिल जाएंगी इंशाल्लाह कई लोगों को। तो स्टार्ट का जो सेगमेंट है आचार्य प्रशांत जी के हवाले से मीट ईटिंग पर जो उनकी आपत्तियां थी, उनके जो इश्यूज थे, उनको हमने डिस्कस किया। गलती कुताई माफ कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम के अंदर। ईमान अल्लाह।